अरे ये क्या, हम तो यहाँ स्टेगनोग्राफी पढ़ने आए थे। ये फोटो हमारे सामने क्या कर रही है? क्या ये हमारे किसी चीज से रिलेटेड है? मेरे को तो नहीं लग रहा गाइस, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बिकॉज स्टेगनोग्राफी में जो दिखता है वो बेशक ना बिके, लेकिन जो नहीं दिखता वो जरूर बिकता है गाइस। सर ये क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया। It's Coding World. Hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो guys, अगर आप आज का थंबनेल देख के आए हो तो जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम बात करने वाले हैं स्टेगनोग्राफी की। एथिकल हैकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये अपने आप में, और कहीं ना कहीं ये आपका फ़ायदा और नुकसान दोनों करवा सकता है। ठीक है, और आज के टाइम पे नुकसान तो इससे बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, लेकिन आप इसको फायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टेगनोग्राफी सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, साथ ही साथ हम इसके प्रैक्टिकल भी ला रहे होंगे। ये है पार्ट वन में खाली हम फटाफट डिस्कस करेंगे स्टेगनोग्राफी होता क्या है, और मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कि स्टेगनोग्राफी कैसे काम करती है। जी हाँ गाइज, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी पीपीटी पे, जहां पे आप देख सकते हो एथिकल हैकिंग की बड़ी सी ब्रांडिंग हमने कर रखी है, और आज का हमारा टॉपिक है स्टेगनोग्राफी। अब गाइज स्टेगनोग्राफी होता क्या है वो तो हम चलो डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप न्यू हो इस चैनल पर और ये आपकी पहली वीडियो है तो गाइज आप एक बार पूरा चैनल को चेकआउट जरूर करना। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि हमने इतने ज्यादा इतने डेप्थ में चीजें पढ़ा रखी है, और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, थ्योरेटिकली नहीं है, आपको प्रैक्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये है हमारा स्टेगनोग्राफी का पार्ट वन। अरे ये क्या, हम तो यहाँ स्टेगनोग्राफी पढ़ने आए थे। ये फोटो हमारे सामने क्या कर रही है? क्या ये हमारे किसी चीज से रिलेटेड है? मेरे को तो नहीं लग रहा गाइस, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन शायद हम गलत हैं। क्यों सर? बिकॉज स्टेगनोग्राफी में जो दिखता है वो बेशक ना बिके, लेकिन जो नहीं दिखता वो जरूर बिकता है गाइस। सर ये क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया। आप समझ आएगा गाइस। स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच यू आर गोइंग टू हाइड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइदर योर कॉन्फिडेंशियल डेटा इनसाइड एन इमेज, ठीक है, या फिर एक ऑडियो, ओके, या फिर वीडियो। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा या फिर किसी भी कंपनी का डेटा आप छुपा सकते हो। किसके अंदर? इमेज के अंदर, ऑडियो के अंदर और वीडियो के अंदर। एंड गाइस इट्स रियली रियली हार्ड क्या, अब तो मैं बोलूंगा आपको इम्पॉसिबल फॉर समवन टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा। ठीक है, जो भी डेटा आप इसको छुपाओगे इसके अंदर, वो निकालना इम्पॉसिबल है गाइस। सर ऐसा कैसे? बिकॉज अगर हमने स्टेगनोग्राफी करी तो क्या पता उसका रिवर्स इंजीनियरिंग सर करके कोई निकाल दे। ठीक है, इतना दिमाग कोई लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग लगाने का। लेकिन मैं आपको गाइस एक चीज बता देता हूं, स्टेगनोग्राफी में अगर आपने प्लस एनक्रिप्शन कर दी, अगर आपने एनक्रिप्शन कर दी, सर कौन सी एनक्रिप्शन? शायद गाइस आपने AES 256 ग्रेड के बारे में सुना होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐसे टाइप की इंक्रिप्शन होती है जिसको कि मिलिट्री लेवल ग्रेड, ठीक है, मिल रखा है। इसको मिलिट्री ग्रेड मिल रखा है। आप मिलिट्री ग्रेड का मतलब अपने आप में ही समझ जाओ, ये एक ऐसी इंक्रिप्शन है जिसको तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर आपने स्टेगनोग्राफी करते टाइम ऐसा इंक्रिप्शन जोड़ दिया, कौन सा वाला? AES 256, तो गाइज कोई भी उसको क्रैक नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एनी इमेज, आइदर ऑडियो आइदर वीडियो। अब गाइस ये इमेज देखो ध्यान से, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बहुत अच्छे क्लोज उसमें बताता हूं। ठीक है, ये जो पीछे आपने इमेज देखी कितनी ज्यादा सुंदर थी गाइस। ठीक है, कितनी ज्यादा सुंदर थी ये। इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज, राइट? क्या हो अगर मैं इसके अंदर डेटा छुपा दूं और वो डेटा मैं आपको सेंड कर दूं? आप क्या बोलोगे? वाओ यार कितनी अच्छी फोटो है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या उसके अंदर डेटा है? बिल्कुल है। वो किसको पता है? यूजर नंबर 1 को। ठीक है, उसने किसको भेजा? यूजर नंबर 2 को। लेकिन यूजर नंबर 1 ने यूजर नंबर 3 को भी बता रखा था कि मैंने इसके अंदर डेटा छुपा रखा है। किसी दिन यूजर नंबर 3 ने उसको एक्सेस करा तो वो क्या इस फोटो को देखकर ऐसा बोलेगा या वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल? नहीं, वो उसमें से क्या करेगा? डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब गाइस एक चीज आपने नोटिस करी, ये डेटा हमेशा यूजर नंबर 2 के फ्रंट में ही था। ठीक है, उसके सामने ही था। लेकिन क्या यूजर नंबर 2 को पता चला? नहीं गाइस, नहीं पता चला। यही है सबसे बड़ा अंतर क्रिप्टोग्राफी
एंड स्टेगनोग्राफी के अंदर, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी के अंदर। अब सर आप बोल रहे होंगे सर क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में मतलब हमें अंतर अभी भी समझ नहीं आया। मैं अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। कुछ लोग सोचते हैं क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी एक ही चीज तो है। नहीं गाइस, नहीं 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 नहीं, नेवर। क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपका जो डेटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। क्या बोला मैंने? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, यानी कि ह्यूमन इसको पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो ह्यूमन के हमेशा सामने ही होता है। यूजर नंबर 2 को पता होगा कि भाई ये कुछ डेटा है, ठीक है, मेरे सामने है, मुझे दिख रहा है, मैं इसको पढ़ बेशक नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये पक्का कुछ ना कुछ है। लेकिन स्टेगनोग्राफी में हमेशा डेटा आपके फ्रंट में ही होगा, लेकिन यूजर नंबर 2 क्या बोलता रहेगा हमेशा? ब्यूटीफुल। मतलब आपको समझ रहे हो? अगर आपने स्टेगनोग्राफी प्लस क्रिप्टोग्राफी को जोड़ा, ठीक है, अगर आपने जोड़कर कुछ एडवांस चीज बनाने की कोशिश करी, तो आप इतना समझ जाओ कि यूजर नंबर 2 हो या फिर पूरी ऑडियंस कोई भी हो, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू नो दैट द इमेज आइदर ऑडियो और video is containing some kind of video is containing some kind of personal data, either confidential data। अब गाइस आज की जो ये वीडियो है, ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मैंने फटाफट जो आपको समझाना था वो तो मैंने आपको समझा दिया। देखो गाइस, अब ना लोगों को ना ज्यादा मजा तब नहीं आता जब वो थ्योरी समझे, लोगों को ज्यादा मजा तब आता है जब वो प्रैक्टिकल देखें। तो क्यों ना गाइस मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूं और उसके बाद आप बोलो कि सर अमेजिंग, ठीक है, उसके बाद आप बोलो कि भाई ये तो गजब ही हो गया। तो वो गजब हो गया वाला जो कमेंट है ना, वो आप कमेंट में जरूर लिखना। लेकिन अब मैं आपको एक डेमो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन गाइस प्लीज मैं इतना बता रहा हूं, आप इसको कभी भी गलत चीज के लिए यूज मत करना, ठीक है। एंड मैं कुछ डिफरेंट अप्रोचेस भी बताऊंगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में अपकमिंग में। लेकिन अभी मैं जो है वो क्या दिखाने वाला हूं, आपको एक डेमो दिखाने वाला हूं, ठीक है, एक पावरफुल डेमो दिखाने वाला हूं कि स्टेगनोग्राफी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है अगर गलत तरीके से यूज करी जाए तो, और कितनी फायदेमंद हो सकती है अगर सही तरीके से यूज करी जाए तो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही एक डेमो दिया था कि ये कितनी ब्यूटीफुल इमेज लग रही है, ठीक है, ये कितनी ज्यादा सुंदर इमेज लग रही है। लेकिन यहीं पे खेल सारा यहीं पे पलट जाता है कि यूजर नंबर 1 को तो पता है कि इसके अंदर डेटा है, यूजर नंबर 2 ने अपनी लाइफ में कभी इसको देखा तो वो तो बोलता रह जाएगा कि ये ब्यूटीफुल है, लेकिन यूजर नंबर 1 तो गेम खेल जाएगा, राइट, एंड जिसको उसे भेजनी थी वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कि यूजर नंबर 3। चलो अब बहुत हो गया थ्योरी, एक हो जाए प्रैक्टिकल वाली बात, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा था कि आप इमेज के अंदर डेटा छुपा सकते हो। कैसे? क्या ये इमेज बदलेगी? नहीं, इमेज पहले भी ऐसी थी और बाद में भी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो एक डेमो हो जाएगा गाइस, एंड साथ साथ आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। वीडियो शॉर्ट रहेंगी, क्रिस्पी रहेंगी, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे और ज्यादा आपको ऐसा भी ना लगे कि हम ज्यादा देर तक बैठ रखे हैं, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूं। चलो, वैसे तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं गाइस। अब यहां पर ये फोटो देखो गाइस, कितनी सुंदर फोटो लग रही है, राइट। आपको ब्राइटनेस कम हो रही होगी, मैं ज्यादा कर देता हूं, ठीक है। लो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, एथिकल हैकिंग 2025 अनलॉक योर पोटेंशियल। वाओ यार, काफी अच्छी मतलब इमेज, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इमेज की जगह मैं कोई भी इमेज को यूज कर सकता हूं, ठीक है, याद रखना, मैं कोई भी इमेज को यूज कर सकता हूं। लेकिन गाइस अब ध्यान से देखना, अब देखो मैंने ये वाली फोटो क्यों यूज नहीं करी। ये वाली फोटो जो है ये हम पार्ट 2 में यूज करेंगे, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहना चाहिए कि यही फोटो के अंदर, ये जो सामने दिख रही है, इसी के अंदर डेटा छुपाऊंगा, ठीक है। एंड छुपाने से पहले एंड छुपाने के बाद देख लो, ये छुपाने से पहले अभी तक इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसके अंदर कोई भी डेटा मैंने नहीं छुपा रखा। छुपाने के बाद की फोटो देखो, कुछ भी अंतर आपको पता चल रहा है? इसके अंदर मैंने एक डेटा छुपा रखा है गाइस, इस फोटो के अंदर एक डेटा है, ठीक है। ये फोटो अगर मैंने अभी आपको भेजी, आपके फोन में भेजी, तो आपके साथ आपके फोन में वो डेटा भी जाएगा और आप कभी नहीं निकाल पाओगे उस डेटा को, ठीक है, जब तक आपको पता नहीं है तरीका क्या है। चलो गाइस, अब मैं आपको ना एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। यहां मैं टर्मिनल पे गया, ठीक है, ध्यान से देखते रहना हुआ क्या। यहां पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, ठीक है, सिंपल सी पाइथन। अब मेरी फाइल का नाम स्टिगो, मैंने stigox.py रख रखा है, ठीक है, पाइथन की फाइल है, इसीलिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं कह रहा हूं डिकोड कर दो। डिकोड किस चीज को करना है? डिकोड करना है इमेज को। इमेज का नाम क्या है, ध्यान से देखना, इमेज का नाम है out_stego.png। अब गाइस ये मत बोलना सर आपने तो cover.png वाली ओपन कर रखी है, गाइस दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम है।
एंड इसके अंदर डेटा छुपा है। इसके अंदर ये पहले वाली थी जब मैंने इसको डाउनलोड करी थी इमेज को, बिना इसमें कोई डेटा छुपाए, ठीक है। एंड डेटा छुपाने के बाद ये है, ठीक है, इसके अंदर। अब मैं इसकी कमांड पूरी लिख लेता हूं, ठीक है, -o, ओके। उसके बाद अब जैसे जिस भी फाइल के अंदर मेरे को डेटा रिकवर करना है, आप देखो कि कहीं पे तो जाके मैं उसको स्टोर करवाऊंगा, राइट। तो मैं उसका नाम लिख देता हूं recover.txt, ठीक है। यानी कि एक टेक्स्ट फाइल बनके तैयार हो जाएगी और उसके अंदर जो भी डेटा इस इमेज के अंदर मैंने छुपा रखा है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। -p। अब ये -p का मतलब क्या है गाइज, ये इसके अंदर मैंने ना अपना पासवर्ड रख रखा था। देखो आपको समझाने के लिए मैंने पासवर्ड बहुत सिंपल सा रख रखा है। आप इसके अंदर जो भी पासवर्ड डालोगे वो इस लेवल पे एनक्रिप्ट हो जाएगा कि उसको डिक्रिप्ट करना नामुमकिन है। अब इसको जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पर एक फाइल बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है, recover.txt, एंटर। ओके गाइस, हमारी जो है वो recover.txt वाली फाइल बनके तैयार हो चुकी है। यानी कि मैं इसको कट कर लेता हूं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा छुपा हुआ था वो डेटा मैंने निकाल तो लिया है, लेकिन डेटा अभी भी इसी के अंदर है। याद रखना, डेटा अभी भी इस फोटो के अंदर छुपा रखा है मैंने, लेकिन उस डेटा के अंदर, मतलब वो डेटा जो भी था उसकी मैंने ट्रू कॉपी पेस्ट, यानी कि वो डेटा को पूरा कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में सेव करवा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या छुपा रखा था उसके अंदर। ध्यान से देखो, इमेज के अंदर क्या था, डेट 4 सितंबर 2025, पैकेज डिटेल्स रेड कलर का बॉक्स है जिसमें कोड लिखा होगा XYZ@23455, डिलीवर टू ABC@2345 एंड पेमेंट मोड क्या है, ऑनलाइन। गाइज अब आप समझ रहे हो, ये देखो, आप तो ये सोच रहे होंगे डेट मतलब क्या पता फोटो इस दिन खींची गई हो। नहीं 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 गाइज, फोटो का कोई रिलेशन नहीं था। एक्चुअली ये एक पूरी, कहते हैं ना, एक काइंड ऑफ पेमेंट थी जिसको कि मेरे को नहीं दिखाना था किसी को भी दुनिया में। तो मैंने क्या करा, एक ऐसी नॉर्मल फोटो के अंदर मेन चीज डाल दी। अब इसके अंदर देखो गाइस कितनी मेन इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो, कि पेमेंट ऑनलाइन हुई थी, कहाँ डिलीवर करना है, किस तरीके का बॉक्स है, उस पर कोड क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें, ठीक है। तो गाइज ये है पावर स्टेगनोग्राफी की, ठीक है। एंड अगर मैंने ये फोटो अभी आपको भेजी जिसके अंदर ये डेटा है, आप तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं फोटो आपको दे भी देता हूं ना, आप तब भी इसके अंदर से वो डेटा एनक्रिप्ट नहीं करवा सकते, सॉरी डिक्रिप्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये है गाइस पावर स्टेगनोग्राफी की। अब अगली जो पार्ट 2 आने वाली है उसमें ये जो फोटो सामने आपके दिख रही है इसके अंदर मैं आपको डेटा एनक्रिप्ट करवा के दिखाऊंगा। डेटा कौन सा होगा, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, जिसको कि मैं आपको फर्स्ट एनक्रिप्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करके दिखाऊंगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आया कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है तो गाइस प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और इसका प्रैक्टिकल मैं लेके आऊंगा, डोंट वरी गाइस, इसका मैं पूरा कोड बोर्ड लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं कोडिंग करना सिखाऊंगा और उसके बाद आप भी स्टेगनोग्राफी कर पाओगे, ठीक है। ये होने वाला है सबसे पहले लेवल 1 और इस लेवल 1 को लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे हम लेके जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। उसके बाद आप उसको अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो, ठीक है। आप उसे अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया किस पे, एथिकल हैकिंग की डोमेन में। जी हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन चीजों पे। और बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आपके सामने लिखी हुई है, codingworld@SBI, या फिर आप इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर आपका मन है हमें सपोर्ट करने को तो आप कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो गाइस कोई बात नहीं, एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपए भी नहीं जाता। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।